आईफोन 15 को लॉन्च हुए भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन आईफोन 16 के लीक्स आने ऑलरेडी शुरू हो गए और बड़े इंटरेस्ट के साथ लोग जो है इन्हें पढ़ भी रहे हैं, इनके बारे में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जब आईफोन 15 लॉन्च हुआ था उससे उतना खुश नहीं थे, शायद उसके फीचर्स को लेकर उतना इंप्रेस नहीं। तो सबकी नजर है भाई क्या आईफोन 16 में कोई मेजर अपग्रेड्स होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में आज आपको 10 ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में बताने वाला हूं जो आईफोन 16 में हो सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले डिजाइन के साथ ही। देखो, एप्पल इज नॉट नोन टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द डिजाइन। आपने देखा है पिछले 3-4 साल में आईफोन का डिजाइन कुछ बहुत ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग लीक्स रेंडर्स आए हैं जिनमें ये दिख रहा है कि भाई इस बार आईफोन 16 में फ्रंट में जो है नॉच नहीं है, डायनामिक आइलैंड भी नहीं है, होल पंच कटआउट दिया हुआ है। एंड्रॉइड फोन्स में जिस तरह से फ्रंट में आप देखते हो सेल्फी कैमरा के लिए होल पंच कटआउट होता है, सेम वैसा ही कह रहे हैं कि भाई आईफोन 16 प्लस के अंदर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये बहुत ही दूर का तीर छोड़ा गया है, बहुत वाइल्ड चांस है कि ऐसा हो जाए, बिकॉज अगर ऐसा कर दिया एप्पल ने तो पूरी आइडेंटिटी जो है आईफोन्स की वो ही खत्म हो जाएगी जिसके लिए आईफोन्स जाने जाते हैं, और वो एकदम एंड्रॉइड और आईफोन में आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो मेरे को लगता है कि ये वाला चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एप्पल हमेशा सरप्राइज करता रहता, तो इसको रूल आउट तो हम नहीं कर सकते। दूसरा चेंज जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल और पॉसिबल है वो ये है कि भाई जो फोन्स का साइज है वो इस बार चेंज हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे फोन्स प्रो मॉडल्स, लेकिन आईफोन 16 प्लस जो है उनका साइज सेम रहने वाला आईफोन 15 और 15 प्लस वाला, यानी कि आईफोन 16 जो है वो 6.1 इंच का होगा, 16 प्लस 6.7 इंच का होगा। लेकिन जो आईफोन 16 प्रो है उसका साइज बढ़ा के 6.27 इंच हो जाएगा और 16 प्रो मैक्स का 6.86 इंच। इसका मतलब है 16 प्रो मैक्स विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फोन्स इन द मार्केट, सबसे बड़े फोन्स में से एक हो जाएगा। S23 अल्ट्रा का साइज भी जो है आगे उससे भी निकल जाएगा। ट्रेडिशनल फोन्स की बात कर रहा हूं, कोई बोल देगा कि फोल्डेबल फोन्स और बड़े होते हैं, ट्रेडिशनल फोन्स में वन ऑफ द बिगेस्ट फोन्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंज होगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। डिस्प्ले में काफी सारे इंटरेस्टिंग चेंज होने वाले हैं। पहले दो टेक्निकल चेंजेस की बात कर लेता हूं। एक तो LTPO पैनल्स इस बार यूज होंगे, यानी कि जो रिफ्रेश रेट है आपकी वो काफी हद तक अपने आप ही वेरी करेगी। 1 to 120 हर्ट्ज भी हो सकता है, 10 to 120 हर्ट्ज भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ जो है आपको आईफोन 16 प्लस में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि एप्पल जो है इस बार भी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देने वाला है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देने वाला है। 2-3 साल से हम कह रहे हैं कि भाई अब 16 प्लस या 15 प्लस का जो बेस मॉडल होता है उसमें भी आप 120 हर्ट्ज कर दो। मतलब कई लोग तो वहां तक आ गए थे यार चलो 120 नहीं देना, 90 हर्ट्ज दे दो। लेकिन अगले साल भी फिर से 2024 में हो सकता है आपको 60 हर्ट्ज के साथ ही रहना पड़े। तो जिन लोगों ने आईफोन 15 ये सोच के नहीं लिया था कि यार अगले साल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आ जाएगा, तैयार है ना भैया, फिर से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले में कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ चेंजेस डेफिनेटली होंगे, कुछ अपग्रेड्स होंगे। सुनने में आ रहा है कि जो बेजल्स हैं उनको एप्पल और भी पहले के मुकाबले कम कर देगा। हालांकि बहुत ज्यादा उसका स्कोप नहीं है, स्पेशली अगर आप फ्लैट डिस्प्ले रखते हो तो कितना ही कम कर लोगे, लेकिन अगर कम कर पाए तो और एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाएगा। जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो पहले से बेटर हो जाएगा, और साथ में नए OLED डिस्प्लेस यहां पर यूज होंगे। सैमसंग प्रोवाइड कराएगा ये डिस्प्लेस, और सैमसंग की डिस्प्ले क्वालिटी हम सबको पता, जितने फोन सैमसंग के आते हैं बेस्ट डिस्प्ले क्वालिटी, बेस्ट पैनल क्वालिटी होती है। और वन ऑफ द एडवांटेजेस जो कि इन नए पैनल्स का होने वाला है वो ये है कि ये ज्यादा पावर एफिशिएंट होंगे। तो आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी तो मिलेगी ही, लेकिन साथ साथ जो है आपकी बैटरी कंजम्पशन है वो भी कंट्रोल रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो पीक ब्राइटनेस है उसको एप्पल एक नॉच और ऊपर लेके जाएगा इस बार, बिकॉज OnePlus ने दिखा दिया, OnePlus Open के साथ 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, Pixel 8 Pro पे 2400 निट्स तक आ गई है बात। तो मुझे लगता है एप्पल भी कहीं ना कहीं कंपटीशन के साथ कैचअप करने की कोशिश में डेफिनेटली आपको जो है पहले के मुकाबले ज्यादा ब्राइट डिस्प्लेस देगा। अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पे चेंजेस होंगे, लेकिन शायद आईफोन 16 प्लस में उतने चेंजेस ना हो, बिकॉज हर साल एप्पल नया चिप तो लेकर आता है, और एक्सपेक्टेड है कि अब A17 प्रो के बाद नेक्स्ट ईयर A18 प्रो बायोनिक चिप, बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में बोलने में, A18 प्रो बायोनिक चिप लेकर आए एप्पल। बट जस्ट लाइक दिस ईयर ये अपग्रेड आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही देखने को मिलेगा। आईफोन 16 प्लस में भी नया चिप आएगा, बट पिछले साल वाला, मतलब A17 प्रो जो अभी आपको 15 प्रो मैक्स में मिल रहा है, शायद वो ही आपको आईफोन 16 के अंदर कैरी फॉरवर्ड करके दे। इवन इन दैट केस
परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली गेन्स होंगे, पहले के मुकाबले ज्यादा पावरफुल आपको एक फोन मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग एड ऑन होने वाला है, ये बहुत पॉपुलर फीचर नहीं होगा फॉर श्योर लॉन्च के टाइम पे, बट इंपॉर्टेंट फीचर है। वाईफाई 7 का सपोर्ट इस बार नए आईफोन मॉडल्स में, चारों ही मॉडल्स में ऐड हो जाएगा। आई नो बहुत लोग शायद इसके बारे में उतनी बात ना करें लॉन्च के टाइम पे, ये हेडलाइन मेकर फीचर नहीं है आपका, और जेन्युइन बात भी है बिकॉज आपको कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वाईफाई 7 कंपैटिबल राउटर्स चाहिए, तभी आप उसका सही फायदा उठा पाओगे। लेकिन फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप 4 साल 5 साल आईफोन यूज करने का सोचते हो सेम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाला है। एक और बढ़िया चेंज जो है, पिछले साल हमने देखा था, पिछले साल नहीं एक्चुअली इसी साल हमने देखा था कि आईफोन 15 सीरीज में प्रो मैक्स में एक एक्शन बटन ऐड कर दिया था साइड में। एक्शन बटन को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस के लिए। अब आईफोन 16 प्लस में भी एक इसी तरह का बटन आने वाला है। उसे हालांकि एक्शन बटन नहीं कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं कैप्चर बटन। काम वही कर रहा है जो नाम है कैप्चर, मतलब जब आप कैमरा वगैरह यूज करते हो तो इस बटन को प्रेस करके आप डायरेक्टली जो है फोटोज वगैरह कैप्चर कर पाओगे, अलग अलग एक्शंस कर पाओगे। आई डोंट नो इतना बड़ा कुछ ये अपग्रेड है कि नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं, आप वॉल्यूम बटन से भी फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। तो क्या एक मतलब जरूरत थी अलग से कैप्चर बटन देने की, ऐड करने की, है नहीं है? आई थिंक अभी भी जो अलर्ट स्लाइडर आता है, जो इनका म्यूट बटन आता है, वो ज्यादा यूजफुल मेरे को लगता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आपको चाहिए मतलब म्यूट बटन हटा के कुछ इस तरह का कैप्चर बटन, या फिर जो चल रहा है वो ही बढ़िया है। अब आईफोन की बात होती तो ऑब्वियसली कैमरा की बात तो होती ही है, लेकिन इस साल ज्यादा बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट मत करना, स्पेशली आईफोन 16 प्लस के ऊपर। ये लास्ट ईयर आईफोन 15 में इन्होंने ऑलरेडी आपको अपग्रेड दे दिया है, सेंसर जो है चेंज कर दिया, रेजोल्यूशन चेंज कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैड द 48 मेगापिक्सल कैमरा, एंड आई थिंक अगले साल आईफोन 16 में भी दे विल स्टिक विद द सेम 48 मेगापिक्सल मेन सेंसर। आपको वही अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी मिलेगा। टेलीफोटो ऑब्वियसली आपके बेस मॉडल पर नहीं होगा, वो आपके प्रो मॉडल्स में ही होगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो सेंसर का साइज है उसको फिर थोड़ा सा बढ़ा दें, बेटर क्वालिटी सेंसर यूज कर लें, बट अगर वो माइनर डिफरेंसेस होते हैं, मोर और लेस जो आपको कैमरा सेटअप मिलने वाला है फ्रंट बैक में वो सेम ही रहने वाला है। इस बार समाव मुझे लगता है कि बहुत फोकस रहने वाला है सॉफ्टवेयर के ऊपर, iOS के ऊपर। हालांकि हर साल ही नए नए कुछ ना कुछ फीचर्स आते हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर, गूगल, सैमसंग, ये लोग बहुत आगे चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ एआई कैपेबिलिटीज। एक के बाद एक बढ़िया एआई फीचर्स गूगल ने अपने पिक्सल फोन्स के अंदर ऐड करे हैं। कई हल्ले मच रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। क्वालकॉम भी अपने नए चिप में एआई फीचर्स ले आया है। सैमसंग की जो S सीरीज आएगी उसमें आपको बहुत सारे एआई फीचर्स देखने को मिलेंगे, और इवेंचुअली जब तक आईफोन का लॉन्च का टाइम आएगा, एप्पल इस रेस में थोड़ा सा पीछे हो चुका होगा। इसी को कैचअप करने के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार आपको iOS के अंदर बहुत सारे नए एआई ड्रिवन फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइसिंग। अब ये है, यहां पे सारा खेल आके रुक जाता है कि प्राइस क्या रहेगी, बिकॉज बहुत बढ़िया काम किया है एप्पल ने पिछले कुछ सालों में कि जो आईफोन के बेस मॉडल्स हैं उनकी इंडिया में प्राइस बढ़ा ही नहीं है। 80,000 रुपये पकड़ा हुआ है, 80,000 रुपये पर लॉन्च होता है, 13, 14, 15 तीनों के तीनों। तो क्या अब आईफोन 16 के साथ प्राइस बढ़ेगी? आई डाउट। अभी हालांकि बहुत जल्दी भी है, 10 महीने हैं, 9-10 महीने हैं लॉन्च में। अभी से प्रेडिक्ट करना कि क्या प्राइसिंग रहेगी थोड़ी जल्दबाजी होगी, बट गोइंग बाय दिस पैटर्न, गिवन द फैक्ट कि इंडिया में अब आईफोन्स बनने लग गए हैं, इस बार कह रहे हैं कि शायद चाइना से पहले प्रोडक्शन इंडिया में शुरू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इस बार तो डेफिनेटली आपके पास वो पॉसिबिलिटी केबिलिटी है कि आप 80,000 वाला प्राइस जो है, जो आप इतने साल से रिटेन करते आ रहे हो, उसको आप एक बार फिर से रिटेन कर सकते हो। और ऐसा होगा तो ऑब्वियसली मजा ही आ जाएगा। आईफोन 15 जो है उसकी प्राइस भी कम होगी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग एक प्रोपोजिशन बन जाएगा लॉन्च के टाइम पर। बाकी आप फाइबर को देखते रहना, बिकॉज हम लगातार आईफोन पे जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो कवर करते रहेंगे लीडिंग अप टू द लॉन्च, और इवेंचुअली लॉन्च पे तो हम पूरी रात कवरेज देते ही हैं, तो वो भी आपको मिलेगी। बाकी आपको क्या लग रहा है आईफोन 16 को देख के, क्या आप रुकोगे सितंबर तक, या फिर आप आईफोन 15 खरीद के विल बी लाइक हाँ सैटिस्फाइड? अगर ऑलरेडी खरीद लिया है तो वही बताना कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है।